पन्ने का सब्स्टिट्यूट होता है, आप इसका ध्यान रखिएगा। और राहु की ही महादशा है और शुक्र की अंतरदशा। इनका वजन भी आप कराइएगा। वजन के बराबर हरा चारा या 7 तरीके का अनाज किसी गौशाला में दिलवाइएगा, लाभ होगा। और जब भी ये खाना खाएं तो इनसे कहिएगा संध्या समय जब भी आप ये घर में भोजन करें तो हमेशा किचन में बैठकर ही भोजन किया करें। लाभ होने के पश्चात हमें फीडबैक अवश्य दीजिएगा। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं अब आपको सीक्रेट नंबर बताने के लिए। और ये सीक्रेट नंबर है बेहद ही खास, क्योंकि इस सीक्रेट नंबर को आपको साझा नहीं करना है, क्योंकि ये अंक ज्योतिष के आधार पर मूलांक अनुसार आपको दिया जाता है। क्या है आपका आज का सीक्रेट नंबर, आइए जान लेते हैं। मित्रों, आपको मूलांक अनुसार सीक्रेट नंबर दे दें, लेकिन शर्त भी बता दें नित्य की तरह कि आप इसे लिखते या रखते वक्त किसी के साथ साझा बिल्कुल नहीं करेंगे। शुरुआत 1 मूलांक से। मूलांक 1 का सीक्रेट नंबर रहेगा 18 नंबर। और मूलांक 2 की बारी आ चुकी है मित्रों। 1 मूलांक वालों का आज सीक्रेट नंबर रहेगा 18 और मूलांक 2 का सीक्रेट नंबर रहेगा 20। मूलांक 3 के बारे में आपको बता दें 12 नंबर रहेगा सीक्रेट नंबर। और मूलांक 4 वाले आज नोट करें 22 यानी कि 22 नंबर को। मूलांक 5 आज लिखें 14 नंबर को। और मूलांक 6 आज लिखेंगे 33 यानी कि 33 नंबर को। मूलांक 7 की भी बारी आ चुकी है बंधुओं। 25 नंबर है आज इनके लिए बहुत खास सीक्रेट नंबर। मूलांक 8 44 नंबर लिखिए अपने सीक्रेट नंबर पर। विधि क्या रहेगी ये भी आपको बताएंगे। और मूलांक 9 है आज इनके लिए 54 नंबर इनका सीक्रेट नंबर। मित्रों, आज आपको बता दें कि आज वीरवार का दिन है। आप अपने घर के ईशान कोण की तरफ मुख करिएगा। हल्दी के अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिलाइएगा। एक सफेद पेपर पर या वस्त्र पर जो कि चौकोर हो उस पर अपना सीक्रेट नंबर लिख लीजिएगा और इसे अपनी पॉकेट में रखिएगा। भरपूर फायदा उठाइएगा। यह सीक्रेट नंबर आपके भाग्य में 4 चांद अवश्य लगाएगा। बरौनी से हमारे साथ राजेश जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी हेलो मैम। जी नमस्कार राजेश जी। जी मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। जी जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 नवंबर 1989। समय बताइए। 30 नवंबर 1989। समय बताइए। 20 नवंबर समय मेरा जी आप 20 ही आप 26 बोल रहे हैं कि 20 बोल रहे हैं? 30 30 ना 20 ना 26 30। और समय बताइए। समय सुबह के 7 बजे। सुबह के 7 बजे। और स्थान? स्थान बरौनी। अब बताइए आप। जी मेरे को जानना है कि मेरे को सरकारी नौकरी है या नहीं है और मैं किस क्षेत्र में प्रयास करूं आगे कैरियर की ओर जाने के लिए। जी जी जी। और क्या कहते हैं, मेरा स्वास्थ्य 2 महीने से खराब चल रहा है, उसके हेतु मैं क्या करूं? जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। देखिए भैया, सूर्य बुध आपके लग्न के अंदर आपको बताएं और शनिदेव का वृश्चिक लग्न के अंदर ही गोचर करना, लेकिन सूर्य की महादशा और माफ कीजिएगा राहु की अंतरदशा है। इसके निमित्त आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा। एक तांबे का पात्र लीजिएगा या आप एक तांबे की चम्मच लीजिएगा। उस तांबे की चम्मच के अंदर आप गाय का घी जो है भर लीजिएगा। उगते हुए सूर्य को, जब बिल्कुल सूर्यदेव उनका रंग जो है बिल्कुल ऑरेंज हो, नारंगी हो, उगते हुए सूर्य को ओम घृणी सूर्याय आदित्याय ओम, ओम घृणी सूर्याय आदित्याय ओम, इस मंत्र का आप जाप करते हुए भगवान सूर्य को घी के द्वारा आप अर्घ्य देना आरंभ करिएगा। लाभ भी होगा और लाभ होने के पश्चात कुछ ना कुछ जरूरतमंद लोगों को लेखन सामग्री का आप दान कर दीजिएगा। और घर के हर शुक्रवार के दिन घर के ईशान कोण में आप एक गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस उपाय को दोहराइएगा, लाभ त्वरित दिखाई देगा। और चलिए अब आ जाते हैं अपने विषय पे वापस। और अब आपको बताते हैं कि अनहोनी घटनाएं घटने की एक वजह यह भी हो सकती है कि आपके जन्मांक में, आपकी कुंडली में दूषित ग्रहों की युतियां हो जाए, यानी कि वो आपस में जुड़ जाए, मिल जाए। अब वो युतियां कौन कौन सी हो सकती हैं और उनके दुष्प्रभावों से बचने का उपाय क्या हो सकता है, आचार्य जी से जानते हैं। बिल्कुल मित्रों, आपके जन्मांक के अंदर कई बार आपको महसूस नहीं हो पाता कि इस तरीके की युति यानी कि पापी ग्रहों की युति छठे भाव में, 8वें में या 12वें घर में बन जाए तो आपको पीड़ित कर जाती है। यानी कि लग्नेश का भी छठे, 8वें, 12वें घर के अंदर बैठना काफी हद तक कई बार अमंगल घटनाओं को निमंत्रण दे ही देता है। लेकिन कहीं भी आपका जन्मांक के अंदर जो ग्रह जो आपके विद्यमान हैं उन पे कहीं भी पापी ग्रहों का, शुभ ग्रहों पर यदि पापी ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए और षष्ठेश, अष्टमेश या द्वादशेश की दशा, अंतरदशा या प्रतंत्र दशा आ जाए तो मान के चलिएगा कुछ ना कुछ चोट लगना या कुछ ऐसा फिजिकली आपको नुकसान पहुंच जाना या फिर
कुछ पैसे का नुकसान हो जाना, ऐसा हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप इस उपाय की मदद लीजिएगा। घर के ईशान कोण में सर्वप्रथम आप हो सके तो गंगा जल को भर के रखिएगा। एक गंगा जली जो है हमेशा के लिए आप वहां रख दीजिएगा। हल्दी में गंगा जल मिलाइएगा और एक स्वस्तिक बनाइएगा और उसके समक्ष जो है स्वस्तिक जब आप बना देंगे, ये घर के ईशान कोण में ही बनाइएगा। और स्वस्तिक बनाने के पश्चात गाय के घी का दीपक जो है उस स्वस्तिक के पास जो है आप रख दीजिएगा। पीले आसन पर आप बैठ जाइएगा, वहीं पर जहां पर आपने स्वस्तिक बनाया था, और विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करना आरंभ करिएगा। देखिए, जब आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आपको बता दें, आपके हृदय के अंदर कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। मन मस्तिष्क बिल्कुल एकदम बिल्कुल सच्चा होना चाहिए आपका। कोई भी ऐसा दूषित विचार जो है आपके मन के अंदर, जहन में उस समय ना आने पाए। अन्यथा ऐसा ना हो कि जब आप पाठ करें उसका पूर्ण फल आपको ना मिल पाए। बिल्कुल शुद्ध हृदय की भावना के द्वारा ही इस पाठ का जो है श्रवण करिएगा या स्वयं भी करिएगा। लाभ बहुत जल्दी दिखाई देगा। और चलिए बारी आ गई मेष से लेकर कन्या तक के राशिफल की। अब क्या हाल है इन जातकों का कल के दिन के लिए, आइए जान लेते हैं। बिल्कुल मित्रों, क्या कह रहे हैं मेष से लेकर कन्या तक के सितारे, आपको बता देते हैं। मेष राशि वाले सभी बंधु, योग मन को शांति देगा। बिल्कुल योगा का सहारा लीजिएगा। योग से जो है प्राण शक्ति जो है बहुत अच्छे से जो है संचार करने लगेगी। और आपको बता दें, निवेश के लिए समय जो है काफी हद तक शुभ है। नीला रंग शुभ रहेगा और भाग्य का प्रतिशत रहेगा 85। वृषभ राशि, गलतियों को स्वीकार करिएगा। क्रोध पर नियंत्रण रखिए। भूरा रंग शुभ है। भाग्य का प्रतिशत है 90। मिथुन राशि, घर में मांगलिक कार्य होंगे। अधिकारियों से विवाद कल के दिन बिल्कुल ना करिएगा। पीला रंग शुभ है। भाग्य का प्रतिशत है 75। कर्क राशि, सभी बंधुओं को शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। किसी अनजान से ना बोलिएगा। ध्यान रखिएगा, अलर्ट रहिएगा। ग्रे रंग शुभ है और भाग्य का प्रतिशत है 65। बारी आ चुकी है सिंह राशि की। परिवार में झगड़ा बिल्कुल ना करिएगा। दिन शुभता लाएगा। गहरा लाल रंग शुभ है और भाग्य का प्रतिशत है 69 यानी कि 69। कन्या राशि, कुछ उम्मीदें पूरी होंगी। काफी समय से सोचा हुआ कार्य पूरा होगा। नौकरी में परेशानी जो चल रही थी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कॉपर रंग शुभ है। भाग्य का प्रतिशत है 90। हैदराबाद से हमारे साथ अमृता जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अमृता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, प्रणाम आचार्य जी। श्री राधे, प्रणाम। आचार्य जी, मुझे अपने पापा के बारे में पूछना है जी। मेरे पापा की डेट ऑफ बर्थ है 22 जनवरी 1965 जी। रात में 11 बजे हुआ और रायबरेली का बर्थ है, उत्तर प्रदेश। जी। मेरे को ये पूछना है कि पापा का एक जगह पैसा फंसा हुआ है, तो प्रॉपर्टी का वो बार बार बोल तो रहे हैं देने के लिए, पर अब पापा केस करना चाह रहे हैं। तो क्या केस करना ठीक रहेगा कि ऐसे ही हम मतलब पैसे वो दे देगा? और पापा दूसरी जगह जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसका योग कब तक है? जी बिल्कुल बता दें। देखिए, यहाँ पर आप केस बिल्कुल ना करिएगा। अपने पिताश्री को बोलिएगा, प्यार से जो बात बन जाए वो बहुत अच्छा रहता है। थोड़ा सा विलंब जरूर है, पैसा आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन इस समय स्थान परिवर्तन का भी योग जो है बिल्कुल जन्मांक में नहीं बन पा रहा। थोड़ा सा इसके अंदर भी विलंब है। आने वाले दिसंबर 2016 के बाद ऐसा योग बन पाएगा। इसके निमित्त भी आप एक छोटा सा उपाय करिएगा। आप एक गाय के घी का दीपक लीजिएगा, उसके चारों ओर थोड़ा सा सरसों जो है आप बिछा दीजिएगा, और हो सके तो वहां पर एक स्वस्तिक बनाइएगा, वो भी हल्दी के अंदर गंगा जल मिलाकर। और आपने क्या करना है, आपको लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ अपने पिताश्री से कहिएगा। लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ जो है इस दिए के जो है निमित्त नित्य किया करें। और साथ ही साथ आपको बता दें, इस दिए को बदलना नहीं है। जब घी और बाती जब इसका जो है खत्म हो जाए, नित्य जो है इसी दिए के अंदर आपको जो है नई बाती लगानी है। ऐसा कम से कम 40 दिन लगातार करिएगा, लाभ बहुत दिखेगा। अगली कॉलर हमारे साथ देविका जुड़ी, उनसे बात कर लेते हैं। देविका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देविका जी। हाँ, मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। किसके बारे में? बेटे के बारे में? हाँ जी जी, बताइए उनका डेट ऑफ बर्थ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 8 अप्रैल जी 2010। 2010। समय बताइए। समय 4:05। 4:05। ये शाम के है? जी हाँ मैम, शाम के। और स्थान? स्थान है जिला धार। धार। जी जी, बताइए आप। देविका, सवाल पूछिए। सवाल ये है कि वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, मस्ती बहुत करता है, बातें नहीं सुनता है। अभी तो महज 6 साल का ही है देविका जी, ये तो उसका हक बनता है, उसका बचपन है। जी देखिए, बताते हैं। हाँ, बचपन में तो बाहर बहुत भगता है और
चिड़चिड़ापन ज्यादा करता है। जी जी देखिए, सिंह लगन की पत्रिका है और मंगल नीच का होकर 12वें घर में इनको पूर्ण रूप से मांगलिक बना देता है। मंगल की ही महादशा, बृहस्पति की अंतरदशा। इनके हाथ से 5 हनुमान चालीसा किसी हनुमान मंदिर के अंदर आप दान कराइएगा। हो सके तो जो इनकी पुस्तक है, जहां इनका शयन कक्ष है, वहां पर चाय यानी कि शाम के समय आप देसी कपूर भी जलाना आरंभ करिए और मां सरस्वती के यंत्र को इनकी टेबल पर, जहां विद्या जो है अर्जन करते हैं, जहां पढ़ाई करते हैं, वहां पर जरूर लगा दीजिएगा। माता रानी की कृपा इन पर अवश्य होगी। और चलिए यहाँ पर रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की। अहोई अष्टमी से जुड़ी बेहद ही खास जानकारी होगी कल सुबह 8 बजे। फिलहाल देखिए झलक, हम लौट रहे वापस ब्रेक के बाद। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए बारी आ गई आपसे हम कि जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं आपकी सुरक्षा के बारे में। तो 24 घंटे आप रहेंगे सुरक्षित, आइए जानते हैं उपाय। प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। आपसे हैं हमें माताओं बहनों के लिए आज सुरक्षा का बहुत सरल उपाय है, लेकिन इसका जो प्रभाव होगा वो बहुत तीव्र गति से दिखाई देगा। इसके निमित्त हमारी माताओं बहनों को क्या करना है कि वो हमेशा सुरक्षित रहें। 2 लौंग आप साबुत लीजिएगा, उस पर थोड़ा सा सिंदूर लगा लीजिएगा, पूरे तरीके से उसको सिंदूर द्वारा आप रंग लीजिएगा और एक पीपल के पत्ते पर आप इसको रख दीजिएगा। इस समस्त सामग्री को पीपल के पत्ते के ऊपर जो आपने लौंग रखी है वो भी सिंदूर द्वारा रंग कर उसे मां दुर्गा को अर्पण कर दीजिएगा। मां से अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कीजिएगा। मां बहुत दयालु हैं, आप पर कृपा अवश्य करेंगी। और चलिए अब आ जाते हैं अपने विषय पर और अब आपको बताते हैं कि घर में अनहोनी घटना होने की वजह पितृदोष भी हो सकता है और खासकर तब जब घर में कोई मांगलिक कार्य हो रहा हो या फिर कोई तीज त्योहार हो। ऐसे में पितृदोष भी आपको परेशान कर सकता है। अपने पितरों के निमित्त क्या कुछ ऐसा करेंगे ताकि वो शांत हो और आपके मांगलिक कार्यों को आराम से होने दे। आइए जानते हैं उससे जुड़ा उपाय। बिल्कुल मित्रों, आपको बता देते हैं यदि जन्मांक के अंदर पितृदोष आपके विद्यमान है तो मान के चलिएगा जब जब आपके घर के अंदर कोई मांगलिक कार्यक्रम होगा,
या किसी आप फेस्टिवल जो भी आप करना चाहेंगे घर के अंदर, तो उसमें कुछ ना कुछ अड़चन आएगी, या कुछ आगजनी की घटनाएं, या कुछ नुकसान या पैसे का नुकसान, किसी सामान का, बहुत जरूरी सामान का गुम हो जाना, ये आपको अक्सर देखने को या सुनने को काफी हद तक मिला होगा। लेकिन आपके साथ ऐसा ना होने पाए, क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे कल आज और कल से जुड़े हुए हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि आपके साथ इस तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो पाए, इसके निमित्त हम आपको एक विशेष उपाय दें। उस उपाय को आप नोट करिएगा। मित्रों, जब भी आपके घर में फेस्टिवल टाइम हो, त्योहार का समय हो, तो अपने पूर्वजों के नाम से थोड़ा सा दवा, थोड़ा सा वस्त्र और थोड़ा सा घर का बना हुआ शुद्ध भोजन, ऐसा ना हो कि आप इसमें कोई जो है बहुत जल्दबाजी करें। जब भी आप अपने घर के अंदर भोजन तैयार करें, अपने पितरों का ध्यान करके ही उस भोजन को तैयार करिएगा। फिर जरूरतमंद लोगों को आप ये दवा वस्त्र भोजन का दान कर दीजिएगा। आपके पितृदेव आप पर अवश्य कृपा करेंगे और हर मांगलिक कार्य में आप देखेंगे कि उत्साह जो है पहले से दोगुना देखने को मिलेगा। और बता दें आपको, कच्चे दूध में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर पीपल पर जो है उसकी जड़ में आप जरूर चढ़ाइएगा। ये भी आप पितरों के नाम से अर्पण करिएगा। और आप देखेंगे घर में जो मांगलिक कार्य है वो पहले से अधिक होने लगे हैं, और जरूरत के हिसाब से आप अपने मांगलिक कार्य हमेशा करते रहिएगा। इस उपाय को करिएगा, हमें फीडबैक भी दीजिएगा कल 2 PM at liveindia.tv पर। और चलिए अब जान लेते हैं बाकी बचा राशिफल, यानी कि तुला से लेकर मीन तक का क्या है हाल कल के दिन के लिए, आइए जानते हैं। बिल्कुल मित्रों, क्या कह रहे हैं तुला राशि के सितारे, आपको बताते हैं। कानूनी मामले जो है, जो काफी समय से आपको परेशान कर रहे थे, वो कल खत्म होंगे। समाज में मान सम्मान पहले से बेहतर होगा। गुलाबी रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 80। वृश्चिक राशि, उच्च शिक्षा के अवसर मिलेंगे, परिवार के साथ घूमने भी जाएंगे आप। और जामुनी रंग शुभता लाने वाला है, और भाग्य का जो प्रतिशत है वह रहेगा 65 यानी कि 65। धनु राशि, मित्रों स्वास्थ्य पर आप ध्यान दीजिएगा, साढ़े साथी के आप प्रभाव में है, जीवन साथी का सहयोग करिएगा। पीला रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 90। मकर राशि, प्रतियोगिता में कल के दिन आप भाग ले सकते हैं, अपने कार्यों पर ध्यान दीजिएगा। आसमानी रंग शुभता ला रहा है और भाग्य का प्रतिशत है 70। कुंभ राशि, कैरियर में बढ़ोतरी होगी, दिन शुभता भी लाएगा। लाल रंग शुभ है और भाग्य का प्रतिशत है 66। बता दें अब आपको मीन राशि के बारे में, व्यर्थ खर्च से कल के दिन आप बचिएगा, व्यस्तता बिल्कुल बनी रहेगी। और सफेद रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 60। जलगांव से योगिता जुड़ गई है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। योगिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। योगिता जी, अब तक आवाज पहुंचे तो बात कीजिए। हेलो जी बताइए। मुझे मेरी मौसी के बारे में पूछना है। जी, मौसी जी का आप डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 24 1985। 85 जी। समय बताइए। शाम के 6 बजे। जी। स्थान? उसकी शादी नहीं हो रही और वो स्थान बता दीजिए। योगिता जी, स्थान बता दीजिए। जलगावी है जी। शादी नहीं हो पा रही है मौसी जी की? हाँ, और वो कहती कि उसको शादी नहीं करना, अगर वो कर लेगी तो उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, और ना करे तो वो भी अच्छा है। वो मतलब खुद कमाती है, वो सब कुछ ठीक है, पर शादी हो जानी चाहिए। लेकिन वो मना क्यों करती हैं? वो कहती है कि बाकियों को देख के मेरी शादी करने की इच्छा नहीं रही है। अच्छा, दूसरों का जीवन अगर खराब चल रहा है तो उनको ऐसा लगता है उनका भी हो जाएगा? हाँ, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। चाची, कुंडली क्या कहती है? जी देखिए, कन्या लगन की पत्रिका है और आपको बताएं वो ऐसा क्यों कहती हैं। देखिए, कन्या लगन की पत्रिका के अंदर सप्तम भाव का जो स्वामी बृहस्पति है वो नीच का होके पंचम भाव में है। जब सप्तम का संबंध जो है पंचम से हो जाए तो कहीं ना कहीं छुपा हुआ प्रेम विवाह या छुपा हुआ प्रेम जो है अवश्य दिखाई देने लगता है। और सूर्य, शुक्र और बुध की युति इनके सप्तम भाव में, उच्च का शुक्र इनके सप्तम में है, और मंगल राहु का जो अंगारक योग है वो अष्टम भाव में। इन सारी ग्रहों की युतियों को अगर हम मिलाएं और चेक करें और आकलन करके आपको बताएं तो मान के चलिएगा ये विवाह की बिल्कुल इच्छुक नहीं होंगी। लेकिन आने वाले समय में आपको बता दें 4 मार्च 2017 के बाद विवाह का योग पहले से अधिक प्रबल हो जाएगा। उस समय आप इनके विवाह का प्रस्ताव रखवाइएगा, विवाह अवश्य होगा। देहरादून से हमारे साथ तुलाराम जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। तुलाराम जी, स्वागत है आपका। मैडम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10/1972। जी, दोबारा बताइए। मैडम, तुला मैम, डेट ऑफ बर्थ 10/72। 10/5/72। 72। 5वां महीना बताया ना आपने? हाँ जी, 5वां महीना मई। 10 जुलाई 1972। 10 जुलाई 1972। समय बताइए। समय मैम रात का है, सुबह 5 बजे। भैया रात का है, सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे। ये शायद जी सारी दिक्कत इस वजह से हो रही है कि टीवी खुला हुआ है। बिल्कुल
सुनो ना, सुबह 5 बजे मैम। सुबह 5 बजे और जन्म का स्थान बता दीजिए। अल्मोड़ा। अल्मोड़ा। जी जी। अब आप मुझे बताइए तुलाराम जी, आपका सवाल क्या है? मैडम मैं करियर के बारे में पता करना है कुछ। अभी आप क्या करते हैं? करियर के बारे में पता करना है मैडम कुछ। भैया अभी आप क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब करता हूँ सर अभी। प्राइवेट जॉब। जी भैया देखिए, मिथुन लगन की पत्री है, सूर्य और चंद्रमा आपके लग्न के अंदर, बुध की महादशा, बुध की अंतरदशा। किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण द्वारा बुध के यंत्र को और दुर्गा मां के बीसा यंत्र को अपने घर की पूर्व या उत्तर दिशा पर आप स्थापित करिए। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला द्वारा नित्य जाप करिए और हो सके तो 7:30 से 9 रत्ती तक के बीच का आप एक शुद्ध पन्ना धारण करिए, लाभ बहुत होगा। चलिए गुवाहाटी से पवन जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार पवन जी। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता था। मेरा बेटा का डेट ऑफ बर्थ है आपको 30 दिसंबर 1992। 29 दिसंबर 30। ठीक है। और समय? समय है 1:18 रात को। 1:18 रात को। और स्थान? स्थान है गुवाहाटी। गुवाहाटी। जी बताइए आप। उसका माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है और उसको लेके काफी मम्मी और पापा दोनों, बल्कि मैं और मेरी पत्नी जो है दोनों ही ज्यादा डिस्टर्ब रहता हूँ उसको लेके। किस तरह से माइंड डिस्टर्ब रहता है? डिस्टर्ब मतलब वो उसका लाइन कुछ गड़बड़ है, पहले से बेटर है पर उतना अच्छा नहीं है। लेकिन उसको नौकरी जॉब भी नहीं होता है। बीच में 2 साल बैठा हुआ था, 1 साल दिल्ली में था, बाद बाकी अभी फिलहाल जो है 2 जगह नौकरी छोड़ के फिर तीसरी जगह पकड़ा है। जी, कहने का मतलब ये कि करियर को लेकर मानसिक दबाव बना हुआ है। जी हाँ, कैरियर भी है, साथ में संगत थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया। आपको बता देते हैं जी, यहाँ मित्र मंडली का काफी हद तक प्रभाव, हम प्रभाव तो नहीं कहेंगे, दुष्प्रभाव यहाँ देखने के लिए मिलता है। तुला लगन की पत्रिका, सर्वप्रथम तो इनको एक उपाय करना है कि दूसरों को अनावश्यक सलाह देना ये बिल्कुल बंद कर दें, ये काफी तक इनके लिए हानिकर है। और आपको बता दें, शनि की महादशा, केतु की अंतरदशा आने वाले अक्टूबर, यानी कि जो अक्टूबर चल रहा है 20 अक्टूबर 2016 के बाद, यानी आज ही के दिन से आपको बता दें कि ये दशा जो है बिल्कुल परिवर्तित होने जा रही है। शनि की महादशा और शुक्र की अंतरदशा चल रही है। 7:30 से 9 रत्ती तक का आपने एक ओपल धारण कराइए, इनके हाथ से गौ सेवा नित्य कराइए, लाभान्वित होंगे। आचार्य जी, आज के विषय संबंधी तमाम जानकारी देने के लिए आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद शाहिदा जी। और हम आपको ये कहना चाहते हैं कि कल दोपहर 2 बजे भी आपसे मुलाकात होगी, जिसमें हम आपको बताएंगे बेहद ही खास जानकारी अहोई अष्टमी की पूजा से जुड़ी हुई। पूरे व्रत को कैसे विधि विधान के साथ आपको संपन्न करना है, कल दोपहर 2 बजे हम आपको बताएंगे। फिलहाल देखिए उसकी झलक। फिलहाल हम आपसे ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
भारत में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सब बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसमें मुख्य है बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापे की दिक्कत, जोड़ों का दर्द। ये सारी बीमारियां सुरसा के मुख की तरफ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आज इस भागती दौड़ती जिंदगी में आप एक मशीन बन चुके हैं। सुबह से शाम तक पूरा लाइफस्टाइल आपने बिगाड़ रखा है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है, क्या कम खाना है, ना सरकार सिखा रही है, ना हॉस्पिटल सिखा रहे हैं। तो आपको खुद सीखना होगा। इस प्रोग्राम के माध्यम से, जीना सीखो के माध्यम से, हम आपको, पूरे परिवार को जिंदगी भर इन बीमारियों से ठीक होकर कैसे स्वस्थ रहना है, ये सिखाने आए हैं। गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था आपके लिए लाए हैं प्रोग्राम जीना सीखो। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको आपके शरीर के विज्ञान के बारे में, उसमें आने वाली हर बीमारी के बारे में और उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, उनके बारे में विस्तार से जानकारी देगा, ताकि आप अपने डॉक्टर खुद बन सकें और घर बैठे हर बीमारी का इलाज खुद कर सकें। जीना सीखो प्रोग्राम योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी की कड़ी मेहनत व आयुर्वेद पर उनके अनुसंधान का फल है, जिसका हम अभी वर्णन करेंगे। तो आइए मिलते हैं योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीष गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था के जीना सीखो कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आप पिछले काफी टाइम से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बहुत सराह रहे हैं, हमें बहुत फोन आते हैं, थैंक यू के फोन आते हैं ना, तब तो एक दिल बाग बाग हो जाता है, खुश हो जाता है कि लोग ठीक हो रहे हैं, लोगों की दुआएं मिल रही हैं। क्योंकि अगर कोई साथ कुछ लेके गया तो सिर्फ नाम, आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला होगा जो जेबे भर के कफन में ले गया होगा। यही हमारी संस्था का मकसद है कि हम लोगों से दुआएं ले सकें, लोगों की बेस्ट विशेस ले सकें, जिससे कि हमारे बच्चों को भी और हमें और हमारे भारत की संस्कृति को बढ़ावा करने में मदद मिल सके, कि आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से हमें भारत को बचाना और समझाना है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी है, आपको डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन ही इलाज है, या आपको डॉक्टर ने बोला जिंदगी भर दवाएं खाओ, या ऐसा बोल दिया, या आपको समझ ही नहीं आ रहा मुझे बीमारी क्या है, तो इस लाइव प्रोग्राम में फोन करके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको कोई ना कोई समाधान देने की और आपको सही राह दिखाने की, क्योंकि अगर हम संभलेंगे, समझेंगे, जीना सीखेंगे, तभी भारत बचेगा। मैं आपको एक न्यूज़पेपर दिखाना चाहूंगा। इस वक्त भारत में, ये ध्यान से पढ़िए, 66% बच्चों का शुगर लेवल ठीक नहीं। ये एक सर्वे हुआ है भारत सरकार की तरफ से कि जितने भी बच्चे आजकल स्कूलों में पढ़ रहे हैं, या जो भी बच्चे हैं इस टाइम पे जो कि स्कूटर रेखा से ऊपर रहते हैं, गरीब बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं, हम आम लोगों की बात कर रहे हैं, तो उनका शुगर लेवल ठीक नहीं है। क्योंकि हमारे घरों में उनको खाने के नाम पे क्या दिया जा रहा है, ब्रेकफास्ट में ब्रेड, चाउमीन, मैगी, इस तरह की चीजें, बिस्किट और चॉकलेट्स। हमारे जो बच्चे इस टाइम जो खाना खा रहे हैं, उससे उनकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो रही है, उनको शुगर आने का खतरा बढ़ रहा है। दूसरा, हमारे घरों में बच्चों की एक्सरसाइज नहीं है, सारा दिन बैठे रहेंगे और कंप्यूटर पे आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप और मोबाइल का जो टाइम है ना, गेम्स खेल रहे हैं मोबाइल पे, उसका नुकसान पढ़ लीजिए कि सोशल साइट से बन रहे बच्चे डायबिटीज के मरीज। ये न्यूज़पेपर भी आपके आंखें खोलेगा। तो आपको शुगर से बचने के लिए अपने बच्चों को अभी से एक्सरसाइज की आदत डालनी होगी। अगर कोई भी व्यक्ति हमारी संस्था से असंतुष्ट है या उसको कोई तकलीफ है, तो हमारी संस्था का हेड ऑफिस डब्बे के ऊपर छपा होता है, तो वहां कंप्लेंट करिए। क्योंकि हमारी जो खाली दवाई नहीं आती, हम लोग खाली दवाई से भारत को ठीक नहीं करना चाहते। दवा प्लस परहेज प्लस खाने पीने का ध्यान प्लस इच्छा शक्ति और बीमारी की जड़ पर काम करके हम भारत को ठीक करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ दवाई से। लोग क्या करते हैं, खाली दवाई तो खा लेंगे, लेकिन वो गलतियां नहीं छोड़ेंगे जिस वजह से वो बीमारी आई। जैसे कोई व्यक्ति बीपी की गोली खा रहा है, तो बीपी की तो गोली खा रहा है, बीपी हुआ क्यों, अगर कारण खत्म नहीं करेंगे तो बीपी की गोली नहीं छूटेगी। ऐसे ही शुगर के बारे में है। मैं आपको एक न्यूज़पेपर और दिखा रहा हूं। अगर विटामिन डी कम है तो हृदय रोग होने का खतरा, यानी कि अगर